मैं उस आँखों की रखवाली हूँ, मैं उस आँखों की उस रखवाली हूँ, जब खेला करता उस आँगन में, चोट मुझे थी लगती, आँसू थे उन आँखों में। मेरी माँ आज भी राह देख रही थी, मेरी माँ आज भी राह देख रही थी, घर लौट कर मेरे आने का। आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति इंडिया न्यूज़। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। केबीसी रिटर्न आज हमारे बीच मौजूद है अविनाश जी। इन्होंने गाजीपुर का नाम रोशन किया है। जो जिस कॉलेज में अमिताभ बच्चन जी पढ़े थे, उसी कॉलेज में ये भी पढ़ते थे। जिस हॉस्टल में वो रहते थे, उसी हॉस्टल में ये भी रहते थे। तो कहीं न कहीं अमिताभ बच्चन का कुछ न कुछ गुण ज़रूर इन्होंने सीखा है और केबीसी में इन्होंने 50 लाख रुपए जीता है। स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो अमिताभ बच्चन जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उन्हें उसी यूनिवर्सिटी में आपने भी पढ़ा और हॉस्टल लाइफ वो भी जिए हैं, आप भी हॉस्टल लाइफ। तो क्या उन्हीं से को देख के कि हमें भी कुछ आगे करना है, कुछ अच्छा करना है, केबीसी में जाने की कैसे आपने सोचा? अमिताभ सर के साथ एक अलग लगाव रहा है, क्योंकि शादी के महानायक है, सब उनको प्यार करते हैं। हमने उनका फ़िल्म शोले देखा। रही बात केबीसी, केबीसी मुझे खुद से जाना था, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था, तो थोड़ा मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे ये था कि नहीं, मुझे खुद से जाना है, कुछ अगर कुछ मैं थोड़ा पैसे जीत जाऊँगा, तो मैं अपनी जो पढ़ाई जो है ना, और उसे और अच्छे से कर सकता हूँ, ये था। तो उसी हॉस्टल में आप भी रहे हैं जहाँ अमिताभ हाँ, बच्चन जी रहे? किरोड़ीमल कॉलेज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस से पड़ता है, वहाँ पर 3 साल बिताए, मैं भी उसी में बिताया हूँ। जिस हॉस्टल में थे, उसी हॉस्टल में भी था। ऐसा था हमारे, ऐसे कहते हैं नहीं, उनका भी नाम अमिताभ बच्चन ए बी है, मेरा नाम अविनाश भारती ए बी। कहीं न कहीं हमारे सीनियर ए बी हैं, हम उनके जूनियर ए बी हैं। ऐसा-ऐसा बातें हुआ था काफ़ी अच्छा तो खासा। क्या बातचीत वहाँ हुई? उन्होंने हॉस्टल के बारे में पूछा-वूछा, वहाँ की लाइफ़ अभी वैसा ही है पुरानी तरह की, कुछ चेंजेज़ आए हैं, कुछ बातचीत हुई अमिताभ बच्चन जी से? हाँ, काफ़ी कुछ चीज़ें बात हुआ। उसमें हाँ, हॉस्टल लाइफ़ में काफ़ी बात हुआ, क्योंकि उस टाइम बरगद के पेड़ थे, संडे के पराठे थे। उनके जो एक मित्र थे जो साथ पढ़ते थे, वहीं अभी भी रहते हैं वहाँ पर, टॉफ़ी बेचते हैं। इन सब चीज़ों बात हुआ, पूछ रहे थे कमरे कैसा है अभी, वहाँ से सब खिड़कियाँ दिखती हैं, वहाँ से मैं जाता था फ़िल्म देखने। ये सब चीज़ें हुआ, क्योंकि समय के साथ कुछ चीज़ें बदलाव हो जाती हैं। तो कुछ चीज़ें बदलाव भी हुई, लेकिन रूम वहीं का वहीं है। अच्छा, जी। तो कैसे जाना हुआ? इसका क्या प्रोसेस है? मतलब कैसे फॉर्म फिल अप होता है? क्या प्रोसेस इसके बारे में थोड़ा बताएँ? केबीसी जी। केबीसी का ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है, वो मार्च से अभी आने वाले समय में मार्च में अमिताभ सर टीवी पे आते हैं, खुद बताते हैं कि अब केबीसी स्टार्ट होने वाला है, आप कीजिए रजिस्ट्रेशन के जो आना चाहते हैं, जो इच्छुक हैं। इसमें कम से कम मिनिमम एज आपकी 18 चाहिए, और बाकी आप 70 साल हो, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें आप जब सवालों के जवाब देते हो, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन एसएमएस के द्वारा, तो फिर आपके लकी नंबर में से जो सवाल सही होते हैं, आपको कॉल आता है। कॉल आने के बाद आपको 3 सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, 4 सेकंड का टाइम मिलता है। अगर सवालों के सही जवाब देते हैं, तो आप रेस में बने रहते हैं, बाकी आप वहीं पीछे उठ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, उनको कहीं न कहीं हटाना भी है। तो कम से कम 35 करोड़ के आस-पास लोग इसमें भाग लेते हैं। किस तरह का सवाल होता है मतलब जीके होता है, जीके और कुछ नहीं? जीके होता है, नॉर्मल जीके होता है, जो बेसिक चीज़ें होता है, आपको दे सकते हो आप, कोई भी जवाब दे सकता है। लेकिन लकी नंबर लगना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब वो 3 सवाल थोड़ा कठिन होते हैं जो आते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपको 4 सेकंड, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं किसी को भी बुला लेंगे, थोड़ा नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो ये होने के बाद फिर आपको घर बैठे आपके जीके टेस्ट होते हैं, और उसके बाद आपके इंटरव्यू 6 वीडियो होते हैं। उस परफॉर्मेंस के आधार पर आपको अलग-अलग जगहों पे जो सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ पे बुलाए जाते हैं। चाहे आपका दिल्ली हो, कोलकाता, मुंबई। मुझे तो मुंबई बुलाया गया था। जब मैं वहाँ पर गया था, सबसे कम एज का मैं ही लग रहा था। अच्छा। जी, वहाँ पर सब बड़े-बड़े, कोई और 60 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई, क्योंकि वहाँ पर हर फील्ड के लोग आते हैं। वहाँ पर एक आईएएस ऑफिसर भी आता है, एक जज भी आता है, जो, क्योंकि आपको पता है सब केबीसी को प्यार करते हैं, अमिताभ सर को प्यार करते हैं, सब लोग आते हैं। तो 23 साल की उम्र में आपने अमिताभ सर के पास सामने चेयर पे बैठे उनसे बातचीत हुई जी, और केबीसी में कहीं न कहीं एक जीत के आप आए। जी। आपके परिवार सहित गाज़ीपुर वासियों भी काफ़ी खुश हैं कि गाज़ीपुर का लाल कुछ किया है। यहाँ पे एक से एक महानायक गाज़ीपुर में पैदा हुए और बड़े ही उनको सम्मान दिया गया। परमवीर चक्र हुए, महावीर चक्र, ऐसे-ऐसे तमाम लोग हैं जो गाज़ीपुर उनके नाम से लोग जानते हैं। लेकिन 23 साल के लड़का जो गाज़ीपुर का कहीं न कहीं एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे नाम किया है, नया एक कीर्तिमान स्थापित किया है। आज ऐसे हम भैया के साथ हैं जो केबीसी में इन्होंने जीत हासिल की है। तो कितने सवाल टोटल पूछे गए थे और कितने सवालों का आपने सही जवाब दे दिया? मैंने जब 1 से लेके जब 10 सवाल पूछे गए थे 9 सवाल तक, मैंने एक भी लाइफ़लाइन यूज़ नहीं किया था। जी, 10 साल मैंने यूज़ किया, जिसको लाइफ़लाइन यूज़ बोल किया मैंने, वो था ऑडियंस मोड जी। पहला। और उसके बाद मेरा जो लास्ट सवाल था वो 1 करोड़ का, क्योंकि वहाँ लाइफ़लाइन नहीं बची थी, क्योंकि जो सवाल थे जो मेरे बियॉन्ड पूछे जा रहे थे, जी। क्योंकि उनको पता था कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अगर हिस्ट्री पूछा जाए, ज्योग्राफी पूछा जाए,
संविधान पूछा जाए या पूछा जाए पोल साइंस, सब सारा जवाब दे सकता है। जी। लेकिन उन्होंने बियॉन्ड पूछा, लेकिन मैंने कहीं न कहीं वो सब चीज़ें पढ़ाई की थी तभी वहाँ तक पहुँचा, और उस हफ्ते का सबसे हाईएस्ट मतलब मैंने ही जीता है। अच्छा। और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आए थे, जैसे आयुष ऑफिसर भी वहाँ बन, कोई तहसीलदार बन के बैठा है, कोई डबल पीएचडी लेकर बैठा है, कोई इलेक्शन कमिश्नर का बैठा है, कोई एक आरबीआई के मैनेजर आए हैं, सब लोग बैठे थे। अच्छा, सबको पीछे तो करते तो आगे पहुँचे। सबको पीछे करके आपने आगे पहुँचे और कहीं न कहीं यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, जी, तो ज़रूर उसमें भी आप सक्सेस होंगे। शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आप जब केबीसी जीतें तो ज़रूर यूपीएससी भी क्वालीफाई करेंगे। हमारी शुभकामनाएँ कि कुछ अच्छा करें। तो फिर जीतने के बाद फिर माता-पिता कैसे बातचीत हुई? हाँ, तो माता-पिता भी देख रहे होंगे आपके लाइव? अब मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि वो केबीसी की टीम संपर्क की थी, मैं तो पता नहीं था ना, क्योंकि मैं तो आज शूट पे था। तो पीछे माता-पिता को ऐड किया, जब मैं 25 लाख जीता था तब उन्होंने कनेक्ट करवाया। तो होता है ना कि भावुक इंसान हो जाता है माँ-बाप को देखकर, तो मैंने रोने लगा, तो माँ-बाप भी रोने लगे। लेकिन कहीं न कहीं प्राउड का होता है ना, खुशी के आँसू बिल्कुल, थे, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया था। ऐसा नहीं कि उसमें पहली बार मैं सफल हो गया हूँ, उससे जी। पहले असफल भी हुआ हूँ एक बार। बिल्कुल। तो आप भी कोई बहुत बड़े बिज़नेसमैन के लड़के, आप भी एक साधारण परिवार कृषि, आपके पिताजी एक किसान हैं जो कृषि कार्य करते हैं, हुँ, हुँ। अब मध्यम वर्ग से आप आते हैं। बिल्कुल। तो आपका ये सपना था कि आप जब ये गाँव आप छोड़ के आप गए थे, तो जी। आपका ये लक्ष्य था कि हम केबीसी जीत के आएँगे या तो मतलब आईएएस बन के आएँगे? हाँ, मेरा ये था, जब मैं, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि हम सेम कॉलेज से थे अमिताभ से, क्योंकि हॉस्टल लाइफ़ हमारा सेम था। उसके बाद था कि उससे पहले मैं बीएचयू में पढ़ाई पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे हॉस्टल था। अब मुझे था कि नहीं, मुझे अकेले रहना है, कुछ चीज़ें सीखनी है, तो मैंने आराम से गांधी विहार में एक रूम लिया, वहाँ रहना स्टार्ट किया। उसके बाद कोविड लग गया, क्योंकि जब मैं यहाँ घर से वापस गया तो मैं ठान लिया था, नहीं अब मैं जब आऊँगा तो या तो कौन बनेगा करोड़पति खेल कर ही आऊँगा, या तो आईएएस ऑफिसर बनकर ही आऊँगा। जब मैं वहाँ पे था तो कोविड का समय लगा, तो वहाँ पर जब मेरा मेस बंद हो गई, क्योंकि मैं खाना नहीं आता बनाना, तो मैं हाँ। मेस में खाता था। तो मेस जब बंद हो गया, हर चीज़ बंद हो गई, तो मैं 2-3 दिन तो बिस्किट खा के रहा, मैगी खा के रहा, लेकिन अब पढ़ाई मन भी नहीं लग रहा था। अब तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैं अपनी दीदी को वीडियो कॉल पे बातें करके सबसे पहले जो मैंने खाना बनाया था वो खिचड़ी था। तो खिचड़ी बनाना स्टार्ट किया धीरे-धीरे, अब तो सब कुछ आ जाता है, जो एक मता है घर में खाना सब बना लेता हूँ। जैसे मैं नॉन-वेज नहीं खाता हूँ, शाकाहारी खाना खाता हूँ। जो भी अपनी जो चीज़ों में खा लेता हूँ। ये चीज़ें थी वहाँ पर, बस इतना ही। अब क्या सपना आगे, मतलब यूपीएससी क्वालीफाई करना, उसके बाद पढ़ाई में अब तो पढ़ाई आपका मतलब जो आर्थिक स्थिति अब तो सही हो जाएगी। हुँ, हुँ। कम से कम 50 लाख जीता है तो कुछ हुँ, जीएसटी-वीएसटी काट वूट के तो लगभग 45 लाख रुपए तो आ ही जाएँगे। हुँ, तो हुँ। अब आपका फ़ोकस अब पढ़ाई पे है। हाँ, क्योंकि मेरा मानना है सबके लिए उपलब्धि हो सकती है केबीसी, मेरे लिए बस छोटा-सा पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे भी और भी चीज़ें आगे करनी है। अब जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो सिविल सर्विस है, क्योंकि केबीसी तो हो गया। नेक्स्ट टारगेट सिविल सर्विसेज़ में एक आईएएस ऑफिसर बन के जाना है। अगर मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो मैं, अगर घर पे कुछ इमरजेंसी ना हो तो मैं आईएएस ऑफिसर बनकर ही आना चाहूँगा, और वही चल के वही तैयारी करूँगा मैं। तो आप मतलब फिर आए मतलब ज़िले में तो बड़ा स्वागत हुआ, भीड़-भाड़ इकट्ठा, आप तो इतना सोचा भी नहीं होगा कि इतना भीड़ होगी। हाँ, मुझे इतना पता नहीं था, लगा हाँ, अपने गाँव के लोग आएँगे, लेकिन जैसे होता है ना कि एक बेटे की तरह मैं भले ही अ, जितने भी आस-पास के लोग थे, अपने बेटे की तरह स्वागत किया, लग रहा है कि उन्हीं का बेटा आ रहा है, क्योंकि हर जगह बात पहुँच गई थी और मैं इतने टाइम बाद भी आ रहा था। जैसे अपने बेटे का स्वागत करते हैं, एक माँ जैसे भाई स्वागत करता है, वैसा ही सब स्वागत हुआ मेरा। तो चलिए, आज हमारे बीच अविनाश जी थे, मेगा करोड़पति इन्होंने जीता है। उसके बाद आज हमारे बीच इनसे बातचीत कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आगे जो इनका लक्ष्य है वो भी जल्द ही हासिल कर देंगे। हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप कुछ अच्छा करें और भी गाजीपुर का नाम रोशन करें। हम सब और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।